हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एलिमेंट डायरेक्टिंग हम खत्म कर चुके थे, स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम लीडरशिप। लीडरशिप टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, टॉपिक आराम से समझेंगे। टॉपिक बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल का टॉपिक है। लीडरशिप कर खत्म आज कर देंगे, और मेरा ऐसा विचार है कि मैं मोटिवेशन पे तुरंत शिफ्ट कर जाऊंगा। ठीक है जी। देखते हैं कितना मोटिवेशन का पोर्शन निपटा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, थर्सडे तक पूरा डायरेक्टिंग खत्म है। बस अभी इतने ही लेक्चर लगाने हैं मुझे। उसके बाद केस स्टडीज और पास्ट ईयर क्वेश्चन पे जो लगेंगे लगेंगे। 31 दिसंबर है, उसके लिए भी मेरा बेंच मार्क। ठीक है, या 1 जनवरी। ठीक है, बस उसके बाद देखते हैं जी। बेटा, लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप है क्या, सबसे पहले ये समझो। लीडर कौन होता है ये समझो। बेटा, लीडर का मतलब ये नहीं होता कि टॉप लेवल पर बैठा हुआ सीईओ या एमडी लीडर है। ठीक है जी, वो मैनेजर जरूर है, वो लीडर नहीं हो सकता। ठीक है जी, लीडर कौन है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो। बेटा, लीडर उस इंसान को कहा जाता है जिसके बिहेवियर से वर्कर इन्फ्लुएंस्ड। और लीडरशिप की डेफिनेशन भी मैंने आपको पिछली बार चेंज कराई थी। जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। बेटा, मतलब ही बताता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, वर्कर डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी टॉप लेवल के हैं? तो टॉप लेवल पे हो सकता कोई लीडर? भाई, मिडिल लेवल पे ऐसा हो सकता है कोई इंसान है, उसके डायरेक्ट टच में, क्योंकि टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल का पर्सन इसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड हो। इस पर्सन के लिए आप लीडर हो सकते हो, पर बेटा वर्कर के लिए आप कभी लीडर हो ही नहीं सकते। लीडर कौन है? जिसके बिहेवियर से वर्कर इन्फ्लुएंस्ड है। श्योरली वो एक लोअर लेवल का पर्सन होगा। हो सकता है आपका खुद का सुपरवाइजर हो सकता है कोई इंस्पेक्टर हो सकता है कोई फॉरमैन हो, या और कोई पोस्ट और कोई डेजिग्नेशन। ठीक है ना। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। बेटा, लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वर्कर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और जब वर्कर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो उसने कह देते हैं ग्रुप गोल अचीव करके दो जी। सर, देखो, हमारी सबकी ना जिंदगी में कोई ना कोई लीडर जरूर होता है। वो बात है कि हम किसी को बता दें किसी को ना बताएं, पर सबकी जिंदगी में कोई लीडर जरूर होता है जिसकी हम बिहेवियर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। वो हमारे मम्मी पापा भी हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव नहीं हो सकता है कोई हमारा सीनियर हो सकता है कोई हमारा दोस्त हो सकता है हमारा कोई टीचर हो। होता है ना, सबकी जिंदगी में होता है लीडर। वही है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडर, जिसके बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस हो, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और लीडरशिप वो एक्टिविटी जब वो इंसान आपको कह देगा कि आओ ग्रुप गोल अचीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसी एक्टिविटी को लीडरशिप कहा गया। तो सर, इतनी बात समझ में आती है कि लीडर एक लोअर लेवल पर होगा पर्सन वर्कर के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ाते हैं। आगे टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, और मेरे पास लीडरशिप स्टाइल के दो टॉपिक है। ठीक है, दोनों टॉपिक करने हैं। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर की बात करते हैं, फिर लीडरशिप स्टाइल की। बेटा, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? 10 क्वालिटी दी हुई है, कोशिश करते हैं कि हम 10 के 10 पढ़ सकते हैं। ठीक है, लर्न कितनी करनी है वो आप देखिए। तो सबसे पहली क्वालिटी है जो होनी चाहिए एक लीडर में, वो है फिजिकल फीचर। देखो बेटा, मैं ये हेडिंग शुरू कर दूं उससे पहले ही बता देता हूँ कि मैं एग्जांपल में क्या देखो, जनरल लाइफ का एग्जांपल लेंगे। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे कभी ना कभी विराट कोहली से। बहुत सारे लोग हैं एमएस धोनी से इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे लोग हैं नरेंद्र मोदी से इन्फ्लुएंस है। लीडर का मतलब पॉलिटिशियन नहीं है ऑब्वियसली। जिसके भी बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो वो लीडर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ दो चार एग्जांपल और ऐड कर लो, उन्हीं के ही एग्जांपल घुमाते रहेंगे और सारी की सारी हेडिंग क्लियर कर देंगे। सबसे पहली बात है फिजिकल फीचर। बेटा, फिजिकल फीचर में क्या आता है? फिजिकल फीचर इंक्लूड हाइट, वेट, हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस। जनरली हेल्दी लीडर वर्क हार्ड and also inspire his follower to work with the same potential. बेटा, एक अच्छा लीडर वही है जिसके पास फिजिकल फीचर हो, अच्छी हाइट, अच्छा वेट, अच्छी हेल्थ हो। और हेल्दी लीडर जनरली खुद तो बहुत ज्यादा काम करता है,
और अपने फॉलोअर को भी कहता है मेरे जितने पोटेंशियल से काम करके दिखाना। इस जगह पे तो मैं किसी और का एग्जांपल ले नहीं सकता, ठीक है जी। नन अदर देन आरपीएम नरेंद्र मोदी जी। भैया कहाँ 15 साल की हिस्ट्री सीएम रहने की, ठीक है जी, कहाँ उसके बाद 15 साल और होने वाले हैं, ठीक है जी। एक छुट्टी ना लेना, अपनी मदर की डेथ के दिन छुट्टी ना लेना, 18 घंटे एक दिन में काम करना, और ये कह देना कि मेरे कैबिनेट में उन निकम्मों की तो कोई जगह ही नहीं है जो इससे कम काम करते हैं। जितने पोटेंशियल से मैं काम करता हूँ उतने पोटेंशियल से किसी ने काम करना, 18-16 घंटे काम करना, बच जाओ कैबिनेट मिनिस्टर। देखो बोलने के लिए हम यहाँ पर बैठे ना भैया, अपने कभी लॉ मिनिस्टर को गालियां दे रहे होते हैं, कभी रेलवे मिनिस्टर को इतने एक्सीडेंट करा दिए वो करा दिए, या फाइनेंस मिनिस्टर को। भैया यकीन मानना कोई भी कैबिनेट में मंत्री है ना, 18 घंटे 16 घंटे काम करता है। ये कहना ही आसान होता है, दूसरे की जिंदगी बहुत आसान लगती है भैया, बहुत आसान। भाई भाई सोते क्या है आपको बता देता हूँ। सिर्फ जो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कारों में जा रहे होते हैं, बस वहीं सोते हैं। समय ही नहीं है, बहुत टफ जॉब है ये है भैया एक अच्छा लीडर होना। एक अच्छा लीडर खुद तो बहुत काम करेगा, सारे फॉलोअर हो गएगा मेरे जितने पोटेंशियल से काम कर। इतना आसान नहीं है लीडर बनना, इतना आसान नहीं है कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा इतनी आसानी से, करना पड़ेगा उसके लिए बहुत कुछ। सेकंड वन नॉलेज है बेटा, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, नॉलेज की बात मैं करूंगा। थर्ड हेडिंग लिखी गई है इंटीग्रिटी। A leader should possess high level of integrity and honesty. He should be a role model to the other for the things and the value he preaches to other. बेटा देखो बात बड़ी सिंपल सी है, जो बातें आप दूसरों को पढ़ाते हो ना, ठीक है, वो सबसे पहले आपके खुद के इथिक्स में दिखनी चाहिए। दुनिया आपको तभी तो फॉलो करेगी। आप सिर्फ बोलते बोलते हो अपने एथिक्स में, तो आपके वो बात, आपके कंडक्ट में तो वो बात दिखती नहीं, तो क्या फायदा। बेटा मोदी जी ने जिस दिन घोषणा की थी ना सफाई अभियान की, जिस दिन घोषणा की थी स्वच्छ भारत अभियान, सबसे पहले लाल किले पे खुद झाड़ू उठा के मारी थी, और उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोगों ने मारी थी। उन्होंने यही कहा था कि मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ इन 100 लोगों को इस सफाई अभियान के लिए, और वो लोगों को नॉमिनेट करे। सचिन तेंदुलकर जी, रजनीकांत, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, सबको नॉमिनेट उन्होंने किया, और उन्होंने सबने झाड़ू चलाई, और देखते ही देखते कितने लोग जुड़ गए। मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ, 10% तो चेंज आ गया देश में। दूसरों को बताना, अगर सिर्फ दूसरों को बताते रहोगे कोई आपको फॉलो नहीं करेगा जब तक आपके कंडक्ट में वो चीज नहीं दिखेगी। और अब ये आपको लग रहा होगा क्या है यार, ये तो नौटंकी की उन्होंने, लाल किले पे झाड़ू मार दी। भाई आगे पीछे भी उनके ऊपर से तो कैमरा हटता ही नहीं है, ठीक है ना। और आपने मतलब पता नहीं ऐसे व्यूज देखे हैं कि नहीं, 2016-17 की बात है, दशहरे में किसी पर्टिकुलर नोएडा के सेक्टर में वो बुलाए गए, और उनको तिलक करना था राम जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का। तो उन्होंने तिलक किया जब राम जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, तो उनको किसी ने टिश्यू पेपर ऑफर किया। उन्होंने टिश्यू पेपर लिया, अपना हाथ पोंछ दिया, और उस टिश्यू पेपर को भैया देश का पीएम है कहीं फेंक दे और 10 लोग उठा लेंगे, उस टिश्यू पेपर को अपने कोट की जेब में डाल दिया। आज भी देख लेना, प्रूफ है यूट्यूब पे वीडियो। और ऐसी एक नहीं, उनके ऊपर तो 10-12 वीडियो है। भाई अपने कंडक्ट से शो करना पड़ता है। मैं आपको कहता हूँ ना रोज टाइम से आ जाओ यार, टाइम से आ जाओ, ठीक है। अगर अच्छा मैं रोज लेट आना शुरू हो जाऊं तो यहाँ एक भी आदमी टाइम पे नहीं दिखेगा। जो ट्यूशन टीचर ऐसा करते हैं ना, 3 बोल के 3:15 शुरू करते हैं और 3:15 आते हैं, और बच्चों को वैसी आदत पड़ चुकी होती है, सिर्फ 4-5 दिन में बच्चे 3:15 आना शुरू करते हैं। मानते हो ना, जो चीज दूसरों को पढ़ा रहे हो पहले आपके खुद के कंडक्ट में भी तो दिखे। ये है एक अच्छे लीडर की क्वालिटी। 2 बातें डन। चौथे नंबर पे हेडिंग लिखी गई है, मैं तीसरे नंबर पे पढ़ा रहा हूँ। इनिशिएटिव। बेटा जितना मैटर लिखा गया सारा काट देना, पिछली बार भी ठीक कराया था, ठीक है। जिसने ठीक नहीं किया वह कर लेगा बैच के बाद, लेकिन पहले समझ लेते हैं इनिशिएटिव क्या है बेटा। अ गुड लीडर शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम ऑन हिज वे, रादर ही शुड क्रिएट द अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब इट। बेटा एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो ये कहे अपने फॉलोअर को, अरे रुक जाओ, आएगी अपॉर्चुनिटी, आएगी, जब आएगी तब ग्रैब कर लेंगे। भैया अगर यही करना था तो खुद कर लेते वर्कर, आपकी क्या जरूरत इसमें। अगर इंतजार ही करना है अपॉर्चुनिटी का तो वर्कर को भी आता है इंतजार करना। आप लीडर इसलिए हो क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी आती है, वो टाइमली ग्रैब करनी आती है। ये है इनिशिएटिव।
आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल, देन इज मोटिवेशन स्किल। आओ जी बेटा, दोनों चीजों का बेस बनाते हैं। बेटा देखो, अभी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ लीडरशिप, और बात चल रही है जब मैं क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर पढ़ रहा हूँ तो कम्युनिकेशन स्किल और मोटिवेशन स्किल। कल को मैं आपको बता देता हूँ सुपरविजन में भी एक टॉपिक है, रोल ऑफ सुपरवाइजर। तब बेटा जब हम रोल ऑफ सुपरवाइजर पढ़ेंगे या सुपरवाइजर की क्वालिटी की बात पढ़ेंगे, तब हम ये पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन स्किल, लीडरशिप स्किल। देखो इन चारों एलिमेंट में ना, जब भी किसी चीज का डिस्कशन होता है तो दूसरे एलिमेंट को जरूर डिस्कस किया जाता है। जैसे क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर में लीडरशिप स्किल की बात नहीं करी जा रही, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन स्किल की बात चलती है। जब सुपरविजन की बात करूंगा तो कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन स्किल, लीडरशिप स्किल की बात करूंगा। सब में एक एक थीम लाइन है, एक एक लाइन है जिसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आप इन टॉपिक को लिख सकते हो। आपको पता है मोटिवेशन का बेस क्या है, कैसे होता है एम्प्लॉय मोटिवेट? जिनको याद है उनको याद होगा, जिनको नहीं है मैं करा देता हूँ। बेटा मोटिवेशन का ना बेस ये है कि वर्कर की नीड को आइडेंटिफाई करो, इन्हें बोलते हैं मोटिव, और उनको सेटिस्फाई कर दो। ऐसे होता है मोटिवेशन। ठीक है, समझ में आती है बात? ऐसे ही होता है ना मोटिवेशन। अगर याद हो तो वर्कर की जरूरत आइडेंटिफाई करो, जो उसकी जरूरत है वो सेटिस्फाई कर दो, उसी से ही मोटिवेशन होगा, और किसी भी चीज से मोटिवेशन होगा नहीं उसको। यही पढ़ा हुआ है ना हमने मोटिवेशन में। और कम्युनिकेशन हम पढ़कर आए हैं, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। एक अच्छा लीडर वो है जो एक अच्छा कम्युनिकेटर है। अच्छा कम्युनिकेटर होना मतलब अच्छा काउंसलर होना, अच्छा परसुएडर होना, एज वेल एज यू शुड बी अ गुड लिसनर टू। यही पढ़ा है ना कम्युनिकेशन में, ठीक है ना? तो मोटिवेशन स्किल का क्या मतलब? एक अच्छा लीडर वो है जिसके पास अच्छे मोटिवेशन स्किल है, मतलब आपको वर्कर की जरूरत आइडेंटिफाई करनी आती है, उनको सेटिस्फाई करना आता, हो गया मोटिवेशन। अगर कल को बताना पड़ जाए लीडरशिप स्किल के बारे में कुछ, तो क्या लिखूंगा मैं? लीडरशिप स्किल क्या है? क्या है लीडरशिप स्किल? अगर आपको अपने बिहेवियर से वर्कर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना आता हो तो यही तो लीडरशिप स्किल है। और है क्या? यही है बस, एक एक लाइनें हैं इनके ऊपर, यही बेस पता होना चाहिए बस। क्लियर है जी इतनी बात? 7th नंबर पे क्या लिखा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है जो एक लीडर में चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना। ठीक है जी? और अच्छा लीडर वही है जो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता, क्योंकि बेटा दुनिया आपके ऊपर तब ट्रस्ट करती है जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, आपको फेथ हो अपने ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर। ठीक है ना? जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, दुनिया भी ट्रस्ट नहीं करती। इस चीज को ना मैं एक अदर वे से भी समझा सकता हूँ आपको, और एग्जाम्पल एक बाहर से भी दूंगा। चलो पहले बाहर से एग्जाम्पल की बात करते हैं। एमएसडी भाई, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे लीडर रहे हैं देश के, आप मतलब मानो कि कितनी टफ सिचुएशन हो, कितना ही मैच फंसा हो, कभी आपने देखा एक्सप्रेशन ऐसा हुआ कि नर्वस हो गया? कभी नहीं देखा होगा। बहुत कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस भर भर के। सेम चीज विराट कोहली में, कॉन्फिडेंस भर भर के। ठीक है ना? और दुनिया तभी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, और आप नर्वस होने लग जाओ ऐसी सिचुएशन में। आपने सौरव गांगुली की कैप्टनसी नहीं देखी होगी, मुझे लगता है तब आप बहुत छोटे होंगे, मैंने वो भी देखी है। ठीक है जी? आप अपने फादर से पूछ कर देखना, अपने बड़े भैया से पूछ कर देखना, हम आपको बताएंगे क्या करते थे। कोई टफ मैच हो जाए, थोड़ी सी सिचुएशन टाइट हो जाए, वो नेल बाइट करना शुरू कर देता था। जो सबसे ज्यादा नर्वसनेस की पहचान होती है, जो बच्चे बच्चे को पहचान होती है कि सामने वाला नर्वस हो, मानते हो ना? अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन में आप ही नर्वस होते हो तो क्या देश आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? क्या मैच जिता लाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मानते हो ना इस चीज को? और ये चीज मैं आपको, मैंने कहा था एक अदर एग्जांपल से भी समझाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर एक बच्चा था, काफी अच्छा बच्चा, स्कोर करता था, पर ना मैथ्स में ढीला रह जाता था, इंग्लिश में, मेरे सब्जेक्ट तीनों अच्छे कर रहा था। तो मैंने दिसंबर में बुलाया, मैंने कहा यार बढ़िया करिए यार, देख मेरे को बहुत उम्मीद है तेरे से कि तू बहुत अच्छा करेगा बोर्ड में। तो मुझे कहता है भैया बस पता नहीं क्या, मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैथ्स में, ना ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, जो भी हो रहा है, मतलब मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि चल हो जाएगा सब, टेंशन। ठीक है जी? फिर 15 दिन 20 दिन के बाद मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को पूरी उम्मीद है तेरे ऊपर कि तू बहुत अच्छा करेगा। नहीं भैया मुझे तो कुछ कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मैथ्स में ये वैसे। तीसरी बार मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया को कैसे होगा, मुझे कैसे होगा कॉन्फिडेंस?
भाई मैं भी ये बात 2-3 बार ही कह सकता हूँ। मानते हो ना ये बात? खुद ब खुद कॉन्फिडेंस उड़ जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा इंटेंशनल किया, पर सच में ऐसा होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो दुनिया आपके ऊपर तब ट्रस्ट करती है जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो। आपको अपने ऊपर ही नहीं, दुनिया क्या खाक करेगी? ठीक है ना जी? नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? डिसाइसिवनेस। बेटा एक अच्छा लीडर वो है जिसको डिसीजन लेना आता है। तभी आपको बोला कि डिसाइसिवनेस। कई लोग तो जिंदगी में डिसीजन ही नहीं ले पाते। उनको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, उन्हें सब चाहिए, डिसीजन नहीं लेना आता। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग हैं दुनिया में, शॉपिंग करने जाएंगे भाई साहब, 4 आर्टिकल देखेंगे, बजट एक का है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, डिसीजन ही नहीं लेते, घर आ जाएंगे उठ के। इतना ही नहीं, इतना छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाते, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े डिसीजन की उम्मीद करते हैं। सर डिसीजन लेना आना चाहिए। और एक बात बता दूं, सिर्फ डिसीजन लेना नहीं आना चाहिए, अपने डिसीजन पे फर्म भी रहना, टिके भी रहना, उसको सही भी साबित कर। अब लीडर तो बना दिए गए, और लीडर आप ऐसे हो जी, आपने कह दिया जी ऑप्शन ए से प्रोडक्शन करेंगे। आपके पास प्रोडक्शन करने के 4 ऑप्शन थे, आपने जी एक ए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बीसीडी खराब है, और 10 ही दिन में आप पलटू राम बन गए। आपने कहा जी ये तो सही नहीं चल रही, बी ट्राई कर लेते हैं, और 15 दिन बाद कह दिया जी बी सही नहीं चल रही, सी ट्राई कर लेते हैं। भैया यही करना था, हिट एंड ट्रायल ही लगाना था, तो वर्कर को भी आता था। तू लीडर किस काम का? तेरे से कभी कोई इन्फ्लुएंस होएगा ही नहीं। डिसीजन लेना आता है, टिके रहना आता है, सही प्रूव करना आता है, तो लीडर हो। ये है डिसाइसिवनेस। नेक्स्ट वन इज सोशल स्किल्स। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, वर्कर को बात करते हुए डर ना लगे, उनको लगे ये फ्रेंड है, बात कर सकते हैं। ये है एक अच्छा लीडर, जिसके पास सोशल स्किल्स हो। ठीक है जी? एंड लास्ट वन इज एम्पथी। एम्पथी मतलब लुकिंग थिंग्स एट अदर पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझना, ये नहीं सिर्फ अपना अपना बस भाषण गा देना या अपनी चीजें थोप देना। एक अच्छा लीडर वो है जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझता है। जैसे कि आप लीडर हो, आपने वर्कर को आज का टारगेट दे दिया 100 यूनिट, आपको पता है 20 से ज्यादा बन ही नहीं सकती, और वो कह रहे हो 100 यूनिट ही बननी चाहिए आज। दिस इज नॉट एम्पैथी। ठीक है ना जी? अब बेटा सेकंड नंबर पे एक हेडिंग मैंने छोड़ी हुई है, नॉलेज। ये क्या बताती है? बेटा देखो, लीडर ही क्योंकि लोअर लेवल पे काम करता है, आपका फॉरमैन हो सकता है, आपका इंस्पेक्टर हो सकता है, आपका सुपरवाइजर हो सकता है, तो बेटा बहुत सारी चीजें ये आपको पढ़ाता है, स्पेशली ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, स्पेशली क्योंकि यही डायरेक्ट टच में, यही मशीन ऑपरेटर हो सकता है, तो आपको सिखाता है कि कैसे किस मशीन पे काम किया जाता है। बट बेटा आपके बिहेवियर से वर्कर तभी इन्फ्लुएंस होगा जब आपको उस चीज की कंप्लीट नॉलेज है, कि वो कुछ भी पूछ रहा है आप बता पा रहे हो। अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, उसने क्वेश्चन पूछा और आपने कहा जी मैं बताऊंगा, फ्यूचर में बताऊंगा, देख कर बताऊंगा, सर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपसे। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बात अच्छे से समझ में आती है? आगे बढ़ जाएं। उसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक की, लीडरशिप स्टाइल। बेटा लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या है? पता नहीं लोग क्या क्या समझते हैं बेटा इससे, कि स्टाइल है मतलब कुछ और चीज है। बेटा लीडरशिप स्टाइल मतलब लीडर्स बिहेवियर, लीडर का बिहेवियर कैसा है, बस, और कुछ भी नहीं। और लीडर का बिहेवियर, मैं कहता हूँ किसी भी इंसान का बिहेवियर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, उसके एजुकेशन पर, उसके वैल्यू सिस्टम पर, उसकी फिलोसफीज पर, उसके एक्सपीरियंस पर, उसके पास्ट पर। ये सब चीजें आपके बिहेवियर पर इंपैक्ट डालती हैं, आपका ऑरा इंपैक्ट डालता है, आपकी फिलोसफी, आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस, सब चीजें इंपैक्ट डालती हैं। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 तरीके के स्टाइल आपके कोर्स में, आप तीनों यूज करते हो, लेकिन एक स्टाइल बहुत ज्यादा यूज करते हो जो आपके बिहेवियर को डोमिनेट करता है, उसे बोला जाता है लीडरशिप स्टाइल। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने तीनों स्टाइल ना यूज की हो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हर किसी ने तीनों यूज किए हैं, लेकिन एक स्टाइल आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हो जो आपके बिहेवियर को डोमिनेट करता है, उसे बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल। ठीक है जी? ये 3 स्टाइल कौन कौन से हैं? ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर, फ्री रेन या लाइसीस्फेयर।
ठीक है जी, तीनों की बात करने हैं बेटा। मैं लिखने पे थोड़ा कमजोर दे रहा हूँ, इतना तो खैर समझ ही जाओ। थोड़ा सा मेरे को भी रिवीजन मैथ में कोऑपरेट करो, बहुत सारे बर्डन हो रहे हैं। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, फ्री रेन या लाइसेंस-फेयर, सबके दो दो नाम है। ठीक है, पहले ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर की बात करते हैं। बेटा ऐसा लीडर पता है क्या होता है? ऑर्डर देगा और इंसिस्ट करेगा दैट इट मस्ट बी ओबेड। ऑर्डर दे दिया, ओबे होना ही चाहिए, मेरी बात सुननी ही सुननी है। ठीक है जी। क्या करेगा? पॉलिसीज बनाएगा अपने वर्कर के लिए विदाउट कंसल्टिंग द वर्कर। वर्कर को कंसल्ट भी नहीं करेगा, वर्कर से डिस्कस भी नहीं करेगा, पॉलिसी भी बना देगा उनके लिए। आपको ये बता देगा बट इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन आउट, कभी भी फ्यूचर गोल्स नहीं बताएगा। ये बताएगा आज क्या करना है, फ्यूचर गोल्स कभी नहीं बताएगा। ऐसा लीडर ना बेटा कॉन्ट्राडिक्शन पसंद नहीं करता। ये नहीं चाहता कि मैंने कुछ ऑर्डर दिया और आए एक वर्कर मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता ऐसा लीडर। ठीक है जी। और ये चाहता क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। ये चाहता बस सब जी हजूरी करते रहे, मेरी जैसा मैं कहता हूँ वैसा चलता है। ठीक है, पढ़ने समझने में ना बेटा ऐसा लीडर की ना इमेज बड़ी गलत सी लगती है, पर बेटा कहीं कहीं ना ये लीडरशिप स्टाइल बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। भाई पढ़ने समझने में तो खराब लग रहा है ना लीडर, कि सुन ही नहीं रहा अपने वर्कर की, उनके लिए पॉलिसी बना रहा, उनसे पूछ नहीं रहा, उन्हें फ्यूचर गोल्स नहीं बता रहा, ये बताई जा रहा आज क्या करना है। कॉन्ट्राडिक्शन इसे नहीं पसंद, कुछ भी नहीं इसको पसंद। तो बेटा ऐसा लीडरशिप स्टाइल किन सिचुएशन के लिए अच्छा है? वेयर देयर इज अ लिटिल टाइम ऑफ डिस्कशन, जहां बेटा डिस्कशन के लिए बहुत ही कम टाइम है। मान लो आपके बॉस ने बुलाया आपको, लीडर के बॉस ने, टॉप लेवल सीईओ एमडी ने बुला लिया कि हमें एक महीने में इतनी यूनिट बनी हुई चाहिए, मान लो 3000 यूनिट। ठीक है जी। अब 3000 यूनिट एक महीने में बनानी है। अब लगता है जी एक दिन की 100 बनानी है, और एक दिन में 100 तब बनती है जब 7 के 7 घंटे सारे वर्कर काम करें बिना एक वर्ड भी बोले। तो ऐसी सिचुएशन में तो यही लीडरशिप स्टाइल अच्छा है। उसने बता दिया बस आज 100 यूनिट चाहिए मुझे, किसी की कोई आवाज ना है, कोई कुछ नहीं, और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलेगा, 100 यूनिट बननी चाहिए। यार अगर आप ऐसे सिचुएशन में ये करते हैं, नहीं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, एक दिन पूरा मीटिंग में गया, बन जाएगी कभी 3000। ऐसी सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक लीडर होना ही अच्छा है, जो किसी के ना सुने, बस अपनी मनमानी करे। ठीक है ना। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर कैसा है? इसके बिल्कुल अपोजिट। बट ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ये भी कोशिश करेगा कि फॉलो, पॉलिसी भी बनाएगा, पर सब कुछ आपसे डिस्कशन के बाद। पहले वर्कर से डिस्कस करेगा, ये पॉलिसी बनाते हैं, ऐसा ऑर्डर दे दें, ऐसा ऑर्डर निकाल रहा हूं मैं आप सबके लिए, सब कुछ आपसे डिस्कस करके, कंसल्ट करके ग्रुप के साथ। यहाँ बेटा ग्रुप की मर्जी चलती है, खाली लीडर की मर्जी नहीं चलती, ये वर्कर के साथ ग्रुप बनाकर डिसीजन लेता है। ठीक है जी। ये भी बताएगा बट इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन आउट, लेकिन उससे पहले ये बताएगा व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स। बिल्कुल इसका अपोजिट लीडर। ठीक है। अच्छा, ऐसा लीडर होना ना वर्कर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देता है, वर्कर की लॉयल्टी जरूर बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको लगता है अच्छा हम भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, हमसे भी पूछा जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए, तो वर्कर और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए, अगर ऐसा लीडर हो तो। और तीसरे टाइप का लीडर तो और ही कमाल है बेटा, नाम है फ्री रेन लीडर। फ्री रेन लीडर, या इससे बोलते हैं लाइसेंस फेयर इन फ्रेंच। लाइसेंस फेयर का मतलब होता है बेटा इंग्लिश भाषा में विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर, दूसरों के इंटरफेरेंस ही नहीं है यहाँ पर, लीडर के इंटरफेरेंस नहीं है, फ्री छोड़ा हुआ है बेटा। सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, पूरी कंप्लीट अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, जीरो पावर का इस्तेमाल। सच अ लीडर इज ओनली अ कॉन्टेक्ट पर्सन, ये सिर्फ आपके लिए कॉन्टेक्ट पर्सन की तरह काम करता है। कॉन्टेक्ट पर्सन कैसे? बेटा ऐसा लीडर पता क्या करता है, बस आपको अच्छा इतनी यूनिट बनानी है, रॉ मटेरियल अरेंज करा कर दे देगा। अच्छा पॉलिसी बनानी है, क्या पॉलिसी आपके लिए बनानी है, आप खुद बना लो, मैंने क्यों ऑर्डर देना है, आप खुद ही को ऑर्डर दो। कुछ नहीं करता, कोई पावर का इस्तेमाल नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है, आपको रॉ मटेरियल अरेंज करा कर देगा, प्रोडक्शन कर लो, मशीनरी अरेंज करा कर देगा, प्रोडक्शन कर लो, पावर नहीं इस्तेमाल। सीबीएसई बोर्ड ने फर्स्ट टाइम जब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करा तो एक केस स्टडी से इसको समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको केस स्टडी भी बताई थी। मिस्टर उल्लास एक लीडर हैं,
और उनके नीचे 4 सबऑर्डिनेट काम करते हैं ABCD। ठीक है जी। मिस्टर उल्लास ने सबको टारगेट बता दिया, 300 यूनिट चारों के चारों लोग बनाएंगे। मिस्टर उल्लास हेयर एक्टिंग एज द ऑटोक्रेटिक लीडर, टारगेट बता दिए, बस उनकी नहीं सुनी। ठीक है जी। डी बीमार पड़ जाता है, मिस्टर उल्लास ABC के साथ एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कस करता है कि डी का टारगेट भी ABC ही पूरा करेंगे। अब तीनों 400 यूनिट बेचेंगे, 300 की जगह 1200 यूनिट पूरी करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप ने डिस्कस किया। हियर मिस्टर उल्लास इज एक्टिंग एज द डेमोक्रेटिक लीडर। टारगेट अचीव हो जाते हैं और उसके बाद ABCD डिमांड करते हैं पार्टी की। मिस्टर उल्लास कहता है पार्टी किसके लिए? आपके लिए। यू विल डिसाइड द मेन्यू एंड द वेन्यू ऑफ पार्टी। आप ही मेन्यू डिसाइड करो, आप ही वेन्यू डिसाइड करो, तुम्हारे लिए पार्टी होनी है, सब कुछ तुमने ही डिसाइड करना है। हियर मिस्टर उल्लास इज एक्टिंग एज अ फ्री रेंज लीडर। ये CBSE ने एग्जांपल दिया था, मैं आज तक नहीं भूलता हूँ ये एग्जांपल, जब पहली बार ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था, और बहुत कमाल एग्जांपल था, आज तक कभी नहीं आया। You never know, 2024-25 फर्स्ट टाइम हो। क्लियर है जी बात? वैसे आपको मेरी एक बात तो याद होगी, 100 में से 90 बार जब भी लीडरशिप स्टाइल पे क्वेश्चन आएगा, आंसर सिर्फ एक ही होगा, डेमोक्रेटिक लीडर। 100 में से 90। ठीक है, शायद देख लेना उठाकर। खैर, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।